पुणे की एक हसीन शाम। टहलते टहलते आपके कदम पहुंचते हैं शनिवार वाड़ा की तरफ। शाम के 5 बजते ही मॉल में अचानक डर जागने लगता है। बाहर बैठा गार्ड जोर जोर से सीटियां बजाकर सबको भाग जाने को बोलता है। हर तरफ अफरा तफरी मचने लगती है और हर कोई उस जगह से दूर जाना चाहता है, लेकिन आप वहीं रुके रहते हो। कुछ घंटे बीत जाते हैं। उस दिन अमावस्या की रात है। बाहर एक बोर्ड पर लिखा है, अंदर जाना मना है। फिर भी आप घर के अंदर चले गए। जाते ही आपको अजीब सी चीख सुनाई देती है। आप थोड़ा घबराते हैं और अंदर बढ़ते जाते हैं। अचानक आपकी नज़र पड़ती है एक आदमी पर। एंशियंट सोल्जर की यूनिफॉर्म पहना हुआ, खून से लथपथ एक आदमी। आप डरकर भागने लगते हैं और वह आपका पीछा करने लगता है। शनिवार वाड़ा की कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी है कि बाहर रात में जाने से किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन भारत में ऐसी कई जगह और भी हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 जगहों के बारे में बात करेंगे जिनसे जुड़ी है कुछ दिल दहलाने वाली कहानियाँ। कुलधरा, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर से कुछ 17 किलोमीटर दूर है एक ऐसा गांव जिस पर लगा हुआ है 300 साल पुराना श्राप। एक ऐसा श्राप जिसे एक फलता फूलता गांव आस्था भाई की उजड़ी हुई निशानी जैसा लगता है। कुलधरा जैसलमेर में बसा हुआ एक ऐसा गांव जो एक समय पर एक खुशहाल पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ था। लेकिन वहां पर एक ऐसा इंसान था जिसने अपने डर के दम पर कुलधरा की कहानी बदल कर रख दी। सालिम सिंह। एक बार वह जब गांव में लोगों से टैक्स वसूलने के लिए आया था, तब उसकी नज़र पड़ी थी मुखिया की बेटी पर। उसने उसी समय फैसला कर लिया था कि वह उसी लड़की से शादी करेगा। सालिम सिंह को उस लड़की से प्यार हो गया। मुखिया जी की नामंजूरी के बावजूद भी वह ज़बरदस्ती उससे शादी करना चाहता था, और अगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना होती तो उसने धमकी दी थी कि वह गांव के हर एक इंसान को तड़पाएगा। पालीवाल के लोगों ने इस दुराचार के सामने ना झुकने का फैसला किया और अचानक रातों रात पूरा गांव सुनसान हो गया। कहते हैं कि सिर्फ कुलधरा ही नहीं, लेकिन 85 और गांव के ब्राह्मण अपने घर और ज़मीन को छोड़कर अचानक से कहीं गायब हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुलधरा पर एक श्राप लगा दिया। एक ऐसा श्राप जिसकी चीखें आज भी गूंजती है और सुनाई देती हैं। श्राप ये था कि कोई भी वहाँ कभी बस नहीं पाएगा और वह जगह हमेशा के लिए उजड़ी हुई रह जाएगी। आज भी ये गांव वैसा ही उजड़ा हुआ है जैसा उस समय पाली वालों ने उसे छोड़ा था। जब पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम ने कुलधरा को विजिट किया तो उन्हें कुछ अजीब भयानक आवाज़ें सुनाई दी। उन्हें हिलती हुई परछाइयाँ दिखाई दी जिनका कोई शरीर नहीं था। और जब वे गाड़ी के पास वापस आए तो उन्हें कांच के शीशों पर छोटे बच्चों के हाथ के निशान थे। आज रातों को वहाँ की सूनी इमारतों में आहट और सिसकियाँ सुनाई देती हैं। कुलधरा के सन्नाटों में छुपा हुआ आखिर क्या ऐसा राज है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। जतिंगा, असम। असम में हैफलोन के आसपास जतिंगा नाम का एक छोटा सा गांव है जहां पर सालों के कुछ महीनों में एक ऐसी घटना घटती है जो इस अनजाने गांव को मौत का कुआं, बेल ऑफ डेथ बना देती है। एक ऐसी पहेली जिसे कोई श्राप समझता है तो कोई साइंटिफिक एनोमली। होता ये है कि सितंबर से नवंबर के अमावस्या भरी रातों में यहाँ पर हजारों पंछी इकट्ठा होते हैं, जैसे परवाने आग की तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन ये कहानी एक डरावना मोड़ तब लेती है जब अचानक इन सारे पंछियों की लाशें आसमान से बरसती है, एक के बाद एक। ये पंछी पूरी रफ्तार से किसी बिल्डिंग, पोल या पेड़ से टकराकर अपनी जान ले लेते हैं और आसमान से गिरने लगते हैं। उस छोटे से गांव में कुछ ही समय में लाशों का ढेर लग जाता है। करीब 40 अलग अलग प्रजाति के पंछी यहाँ आकर अपनी जान ले लेते हैं। कई आर्कियोलॉजिस्ट यानी बोर्ड रिसर्चर्स ने इस मिस्ट्री पर डीप में रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि ये इंसिडेंट्स कुछ इन महीनों में खास समय पर होता है, रात के 7 से लेकर 10 बजे के बीच। साइंटिस्ट ने ये देखा कि पक्षी इस दौरान कुछ अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। जो पक्षी सिर्फ दिन में निकलते हैं वह जतिंगा में रात को कैसे उड़ रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर शायद कोई मैग्नेटिक फोर्स है
जो इन पक्षियों को ऐसा बिहेव करने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि जतिंगा में एक बार 3 औरतों का काला जादू करने की सजा में जिंदा जला दिया गया था और ये उन्हीं 3 औरतों की दुष्ट आत्मा का साया है। जतिंगा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और उसके साए में फंसकर मर जाते हैं। जतिंगा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये सच में एक अनोखी शक्ति का काम है या फिर कोई और ही राज है जो अभी तक अनजान है। डोमस बीच, गुजरात। गुजरात के सूरत शहर के पास अरबियन सी के किनारे बसी एक भयानक और मिस्टीरियस जगह है। डोमस बीच जिसे गुजरात के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस में से एक माना जाता है। यहाँ का समुद्र तट 2 चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो उसकी काली रेत और दूसरा उसके भूतों का साया। चांदनी रातों में इस जगह में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस की गई है। डोमस बीच से कई फॉरेनर्स और लोकल लोग मिसिंग हो चुके हैं। एक बार वहाँ एक आदमी की लाश मिली जिसकी जीभ कुछ अलग तरीके से बाहर निकली हुई थी और जिसके पीछे का कोई भी रीजन अब तक किसी को समझ में नहीं आया है। कहा जाता है कि डोमस बीच कभी एक हिंदू शमशान घाट हुआ करता था जहाँ भटकने वाली आत्माओं का बसेरा आज भी मौजूद है। लोगों के अनुसार यहाँ और मुर्दा लोगों को जलाने के बाद इतनी राख पैदा हुई थी जो समुद्र तट के सफ़ेद रेत में बदल गई और उसका रंग काला हो गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन मुर्दा लोगों की आत्मा उस रेत के अंदर फंस गई जिस वजह से काली हो गई। लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि रातों को उस बीच से अजीब आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि हंसना या रोना जब वहाँ पर कोई नहीं होता है। इसके अलावा वहाँ के लोकल लोगों ने एक फाइट घोंसली फिगर को भी कई बार देखा है और ऐसी कई मिस्टीरियस चीज़ें देखी गई हैं जिसके पीछे एक राज है जो अब तक कोई भी नहीं समझ पाया है। टनल नंबर 33। शिमला। कोलकाता हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में बसी एक छोटी सी पहाड़ी जहाँ का मेन अट्रैक्शन है टनल नंबर 33 जो शिमला कलका रेल रूट पर है। ये टनल इस रूट का सबसे लंबा टनल है और सबसे खौफनाक भी, क्योंकि इस सुरंग से जुड़ी एक डरावनी कहानी है। कहानी ये है, इस टनल को बनाने वाले इंजीनियर कर्नल ब्रॉक ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हुआ ये कि दोनों साइड से खुदाई शुरू होने के बाद ये पता चला कि टनल बीच में आकर मिल नहीं रहा। कई कोशिशों के बाद भी ये टनल सही से नहीं बन पाया। कर्नल ब्रॉक पर ब्रिटिश सरकार से मिलने वाली पनिशमेंट का इतना ज़्यादा खौफ छाया कि वो डिप्रेस्ड हो गए और उसी वजह से उन्होंने अपने आप को गोली मार ली, वो भी अपने फील्ड टनल के बाहर। जब तक लोगों को पता चला और वे उस जगह पहुंचे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कर्नल ब्रॉक मर चुके थे। ब्रिटिश सरकार ने उस अधूरी सुरंग को बंद करने की कोशिश की थी लेकिन हर बार ताला टूट जाता था। कुछ समय बाद लोगों के लिए ये कहानी वहीं ख़त्म हो चुकी और जल्द ही टनल रेडी हुआ। उसका नाम कर्नल पर रखा गया। लेकिन कर्नल ब्रॉक की कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी लोग कहते हैं कि कर्नल ब्रॉक अपने टनल को विजिट करते हैं और वह लोगों से बातें करते हैं और कुछ लोग तो उन्हें फ्रेंडली गोस्ट कहते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें वहाँ देखा भी हुआ। कर्नल ब्रॉक की आत्मा ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन उनकी आत्मा का वहाँ होना ही लोगों की नींद उड़ा देता है। लंबी देहर माइंस, मसूरी। उत्तराखंड से कुछ दूरी पर है लंबी देहर माइंस। ये जगह उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह मानी जाती है। लंबी देहर माइंस की हॉरर स्टोरीज 1990 में शुरू हुई जब कहा गया कि लगभग 50,000 मजदूर रॉन्गफॉल माइनिंग प्रैक्टिस की वजह से यहाँ एक दर्दनाक हालात में मर गए थे। माइंस के पास रहने वाले मजदूरों को भी किसी लंबी बीमारी की वजह से खून की खांसी होना शुरू हुई और वे गरीब लोग भी तड़प तड़प कर मर गए। इन सब घटनाओं की वजह से लंबी देहर माइंस को मसूरी में एक भूतिया जगह माना जाता है। कुछ टाइम बाद इन माइंस को बंद कर दिया गया। बंद होने के बाद भी एक्सीडेंट्स और अजीब पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स की खबरें मिलती रही। आज भी लोकल लोगों को देहर माइंस में 50,000 मरे हुए मजदूरों की डरावनी चीखें और रोना सुनाई देता है। इसके अलावा लोगों ने कई सारी दर्दनाक और अजीब घटनाएं जैसे कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बारे में बताया। इन कहानियों को कई एक्सपोज बताते हैं, वहीं कई सारे लोकल लोग इन्हें कहानियाँ नहीं बल्कि जीवन का सच है ऐसा मानते हैं। आपको क्या लगता है, ये कहानियाँ हैं या सच है?
अगर आपको और ऐसी कहानियों के बारे में पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और अनदेखी अनजानी कहानियों के लिए सिटी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।